सभी बेरोज़गार लोगों को मेरा नमस्कार है और जो लोग नौकरी निकाल के ज्वाइनिंग लेटर की ताक में बैठे हुए हैं उनको विशेष नमस्कार है। दोस्तों, कई साल पढ़ते हैं, 3-4 साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम नहीं होते, या अगर हो भी गए तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता। अगर रिज़ल्ट आ गया तो री एग्ज़ाम की प्रोसेस आ जाती है। तो दोस्तों, इसमें अधिक से अधिक जितनी भी हो सकती है उसमें सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने इस गवर्नमेंट को चुना भी था कि युवाओं के लिए कुछ ये मौके निकालें। लेकिन इन्होंने तो सब चीज़ों को बेच दिया, अधिक से अधिक चीज़ों का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और जो आपने देखा अभी रेलवे में कई सारे ट्रेन्स पायलट प्रोजेक्ट पे चलाए जा रहे हैं। तो अगर आपको रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करना ही था तो आपने इतनी वैकेंसियाँ क्यों निकाली? अगर आपने वैकेंसियाँ निकाली तो आप उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रहे हैं? और जिसका एग्ज़ाम कराया उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? यही क्वेश्चंस अभी यूट्यूब और ट्विटर पे सभी स्टूडेंट और सभी टीचर्स मिल के पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट का उस पर कोई बयान नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का दोस्तों दायित्व तो बनता है कि उनको इस टीचर्स और स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई देना चाहिए। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हम सभी लोग सोचते हैं कि हम लोग 1 साल तैयारी करेंगे, 2 साल तैयारी करेंगे, हमको जॉब मिल जाएगी। फिर हम लोग तैयारी भी करते हैं। अगर तैयारी भी करते हैं तो एग्ज़ाम नहीं होता, मान लीजिए हुआ तो रिज़ल्ट नहीं आता। अभी एसएससी जीडी जो कि 2018 में जिसकी भर्ती आई हुई थी, वैकेंसीज़ आई हुई थी, नियर अबाउट 50,000 वैकेंसीज़ थी, जिसका 2.5 साल के करीब अभी होने को है, तो उसका भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की भर्ती अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी उसका पूरा नहीं हो पाया, उसका मेडिकल का प्रोसेस ये लोग नहीं करा पाए। एसएससी की भर्ती 2017 में पूरी धांधली हुई, उससे पहले 13 में धांधली हुई। ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया और वो ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों? क्योंकि सरकार और मीडिया ने इस पर कोई बयान नहीं दिया और दोस्तों इसको बिल्कुल हल्का ले लिया और इसी के कारण ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये केस ही ख़त्म हो गया। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं तब से बिल्कुल जो गवर्नमेंट है वो युवाओं के लिए कुछ काम ही उसने नहीं किया। अगर ये भर्तियाँ निकाल रहे हैं तो सिर्फ पैसे लेने के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 500-500 रुपये सबसे ले लिए। इन्होंने कहा 400 वापस करेंगे। मुझको शायद ऐसा लगता है कि किसी के खाते में भी वो 400 रुपये अभी तक नहीं आए होंगे और आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो इनका टैक्सेशन सिस्टम है, जो टैक्स वसूलने का सिस्टम है, उन्होंने सोचा कि ये नया टैक्स वसूलने का सिस्टम लगा दो तो इससे शायद कुछ रेवेन्यू हो जाए, क्योंकि ये जीडीपी अपनी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था इनकी नीचे गिरती चली जा रही है और ये स्टूडेंट के लिए कुछ कर पा नहीं रहे हैं और उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए कि ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, 2-2, 3-3 वैकेंसीज क्लियर करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। अगर हम लोग क्लियर नहीं कर पाते किसी वैकेंसीज़ को तो अलग अलग तरह के लोग प्रेशर्स में सुसाइड कर ले रहे हैं, अलग अलग उन पे प्रेशर्स पड़ जा रहे हैं कि 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद तुम्हारी जॉब क्यों नहीं निकली, तुम क्या कर रहे हो। लोग अलग अलग तरह से प्रेशर्स पड़ते हैं, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर। तो दोस्तों, इसमें कई लोग आके सुसाइड भी कर लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले कुछ स्टूडेंट ने ट्रेन के नीचे आके सुसाइड भी कर लिया, राजस्थान में कुछ ऐसी घटना आई थी। तो लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही है। गवर्नमेंट एक केस कोई पा जाती है उस पर बार बार इनका फोकस रहता है और मीडिया वाले लगे हुए हैं कि उसी केस को दिखाने में। अगर भारत में 40 मीडिया चैनल्स हैं तो उस पर 38 में वही एक ही केस को बार बार दिखाया जा रहा है, और शायद इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि हम लोग उसको देख भी रहे हैं। अगर हम लोग उस केस को नहीं देखते या उस केस को नकार देते, हालांकि उस केस के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मीडिया है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि उस केस को हमको सिर्फ उसी केस को न दिखा के और भी भारत में बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाया जाना चाहिए। किसान, अभी जो गेहूं का रेट है वो आ गया 1500 पे, लेकिन किसान बिल्कुल बेरोज़गार हैं और वो कुछ कर पा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि किसानों के लिए गवर्नमेंट भी कुछ अच्छा सोचे और जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं इनके लिए कुछ अच्छा सोचे, क्योंकि मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। मैंने एसएससी 2018 की वैकेंसी को क्लियर किया, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी को क्लियर किया, लेकिन अभी तक इसका कोई रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से हो नहीं पाया। ना तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लोग हर चीज़ को प्राइवेट मोड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग हमेशा प्राइवेट, हर बात में इनका प्राइवेटाइजेशन वाला सिस्टम वो पूरा हावी हो गया। जैसे आप जितनी इमारतें हैं उनको आप देख लीजिए, उसको इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में बेच दिया। मतलब उसको बेचना तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने उसको दे दिया।
जबकि ये खुद भी उसका रख रखाव, उसकी व्यवस्थाएं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने वो सारा प्राइवेट कर दिया, क्योंकि इनको शायद ऐसा लगता होगा कि प्राइवेट हो जाने से व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, लेकिन इनको ये भी नहीं पता है कि उसका किराया इतना ज़्यादा हो गया कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो 2-3 ट्रेन चली भारत में, तेजस या और भी जो नॉन गवर्नमेंटल ट्रेनें या प्राइवेट ट्रेनें चली, उसका किराया इतना ज़्यादा है कि आम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और 2022, 23, 24 में ये बुलेट ट्रेन लाने की बात करते हैं, जिसका प्लेन के बराबर किराया होगा। तो इनको इससे कुछ मतलब नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बस ये सब चीज़ में बिज़नेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कई लाखों लोग की नौकरियां छिन जाएंगी, कई सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जैसा कि अभी तक होते आए हैं। जब से लॉकडाउन लगा, जब से कोरोना काल आया, 10 लाख लोग के करीब में बेरोज़गार हो चुके हैं। और अभी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का, सॉरी दोस्तों, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ये पूरे भारत का जो आंकड़ा है ये यही है, और इन्होंने अभी तक उसके लिए कोई ख़ास कदम उठाया नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। 2016 में बिहार एसएससी स्टेनोग्राफ़र का रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन दोस्तों 2016 से 2020 आ गया, उसकी भर्ती इन्होंने अभी तक नहीं कराई। अभी तक इवन भर्ती नहीं, अब जाके 2016 का 2020 में रिज़ल्ट आया है। वो रिज़ल्ट क्यों आया है? क्योंकि अब 2020 में बिहार में चुनाव हैं। अगर 2020 में बिहार में चुनाव नहीं होते तो वो रिज़ल्ट कभी नहीं आता शायद, या आता तो 2024 में आता, जब भी इलेक्शन होते तब वो रिज़ल्ट आता। लेकिन इन्होंने रिज़ल्ट पे कोई काम नहीं किया। अब इलेक्शन सर पे हैं तो ये रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं। बिहार में पूरा बाढ़ है, पूरी तबाही है, बाढ़ पे कोई ध्यान नहीं है इनका सिर्फ फोकस क्या है कि इलेक्शन कराना है। अनलॉक का 4th फेज़ जो था, चौथा चरण था, वो अनलॉक हो गया है। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि 100 लोगों की जन समूह या जनसभाएं जुटाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का दौर है, तो 100 लोग मिलके उस पर स्ट्रेटजी बनाएं। और कोचिंग सब बंद, क्योंकि कोचिंग से इनको कोई लेना देना है नहीं। स्कूल के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं, तो स्कूल बंद रहेंगी। जब तक कोरोना नहीं रहेगा तब तक स्कूल को बंद किए रहेंगे ये लोग। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो भर्तियाँ आई, जो वैकेंसीज़ आई, जैसे कि उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई, उस पर कोई प्रोसेस नहीं है। वो भी धीरे धीरे 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल होने को है, उस पर कोई प्रोसेस नहीं, एग्ज़ाम करा के छोड़ दिया गया। क्योंकि पता है, क्योंकि अभी 2016 वाली भर्ती स्टेनोग्राफ़र की लोग करा नहीं पाए, तो 19 की कराने का कोई प्रोसेस तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो 19 की भी जाके 22-23, जब तक इनका अगला चुनाव नहीं आता तब तक ये नहीं करा पाएंगे। तो यही सारी व्यथाएं हैं। और स्टूडेंट्स हर तरफ से बिल्कुल, अगर आप 2 साल पढ़ ले रहे हैं, आपके पास नॉलेज हो जा रहा है, तब भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो एक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उससे ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा और जितना मतलब कि उनका संसाधन था उसको सब अपने बच्चों को दे दिया है। तो बहुत सारी परेशानी है भारत में, और ये लोग इसके लिए कुछ खास कर नहीं रहे हैं, जबकि इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है और भारत देश में भी वही हाल है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये लोग कुछ अच्छा करें, और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हम लोग के लिए किया गया मुहिम है। और बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करे। थैंक यू।